हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं कंट्री एंड करेंसी। तो इसको हमने इस पूरे चैप्टर को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया है कि जो भी कंट्री की कॉमन करेंसी है, ठीक, कॉमन करेंसी वाले कंट्री को हमने एक साथ रखा है, जिससे आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप अ, एक तो तरीका हो सकता है मैं ट्रिक से पढ़ाऊँ, लेकिन ट्रिक इतनी ज़्यादा कंट्री हैं कि आप याद करेंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे। मैं इटली का ई बनाऊंगा, इराक का भी ई हो जाएगा, इंडोनेशिया का भी आई हो जाएगा, तो सबका आई ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगाना चाहता। हाँ, कुछ अगर छोटी छोटी कंट्री होंगी जिनकी करेंसी सेम होगी, चार पांच करेंसी देश हैं जिनकी करेंसी सेम है, वहाँ मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा। बाकी आप इसको एक साथ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो हम सबसे पहले करेंसी पढ़ने वाले हैं यूरो, ठीक। यूरो यूरोप की करेंसी है। आप जानते हैं यूरोप एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में एक्चुअली वो महाद्वीप की जो डेफिनेशन होती है उसको तो पूरा नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो एक समय ऐसे लोगों के हाथ में था, ये डिसाइड कर रहे थे कि किसे महाद्वीप कह सकते हैं, किसे महाद्वीप नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको महाद्वीप कहते हैं। वरना आप इसका कभी भी मानचित्र खोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितना फ्रॉड है इस चीज़ को। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, कोसोवो, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन। अगर आपने मैप देखा हो तो इस साइड का जो मैप होता है, ठीक, ये ऐसे करके, ये जो पार्ट है एशिया से लगा हुआ है, ठीक, इसे ही हम कहते हैं यूरोप। तो इसी में आती हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस। फ्रांस यूके के करीब आता है, ठीक, जबकि पुर्तगाल भी इसी के करीब है, और आयरलैंड भी यूके के करीब है यहीं पे। फ्रांस, जर्मनी यहाँ कहीं आएगा आपके, ठीक, ऐसे। और पोलैंड तो नहीं है इसमें, ठीक है, पोलैंड की ये यूरो नहीं होती। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया। आप ये कहेंगे तो ब्रिटेन के पास है, तो ब्रिटेन की क्या है, तो ब्रिटेन की पाउंड होती है, वो मैं पाउंड में देखूंगा। तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, कोसोवो, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड को हालैंड भी बोलते हैं, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन। स्पेन भी यहीं कहीं होता है, ठीक। तो आप, अगर आपको यूरो बताए तो आप ये देख के देखिएगा कि यूरोप की कोई कंट्री दी है क्या। अगर यूरोप की कोई कंट्री दी गई है तो 90% चांस है कि वो यूरो होगी, ठीक है। पहले यूरोपियन यूनियन भी हुआ करता था, मतलब अभी भी होता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से अब ग्रेट ब्रिटेन बाहर हो चुका है। डॉलर, तो डॉलर ज़्यादातर उन कंट्रीज़ की है, या तो वो अमेरिका है, और अमेरिका से के जो प्रभाव में ज़्यादातर कंट्रियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बर्बाडोस, ठीक है, बारबाडोस बोलते हैं इसको, बरमुडा। ये आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक आपको महाद्वीप के रूप में मिलेगा इधर इंडिया के, अगर आप राइट साइड जाएंगे, दक्षिण साइड, ठीक। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री जो हैं अमेरिका और कनाडा। बाकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज जो हैं, जैसे जमैका है, हांगकांग है। हांगकांग तो खैर आपको यहाँ मिल जाएगा कि एशिया के, आप इंडिया के बगल में जाएंगे तो हांगकांग एंड सिंगापुर मिलेगी। लेकिन बाकी सारी कंट्रियाँ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की हैं। बाहामास, बारबाडोस, बरमुडा, ब्रुनई, कनाडा, फिजी, ग्रेनाडा। हांगकांग आपको एशिया में मिलेगी। जमैका, लाइबेरिया, न्यूजीलैंड आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में मिलेगा, ठीक है। प्यूर्टो रिको, सिंगापुर, सेंट लुइस। तो ब्रुनई, कनाडा, फिजी, ग्रेनाडा,
हांगकांग, जमैका, लाइबेरिया, न्यूजीलैंड, प्यूर्टो रिको, सिंगापुर, सेंट लुइस। तो आप इसको कई बार याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और हांगकांग और सिंगापुर आप याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया भी, ये 3 नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में नहीं पड़ती। और सूरीनाम, ताइवान, ताइवान चाइना के बगल में है लेकिन इस समय भी यूएस के प्रभाव में है वो। त्रिनिदाद और टोबैगो एंड जिम्बाब्वे, ये सब आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे देखने को। पीसो, पीसो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज में, ठीक। इसमें अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, फिलीपींस। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, उरुग्वे से यू, अर्जेंटीना से ए आर ले लेते हैं हम, यू आर, ठीक है। ट्रिपल सी, इसमें कोलंबिया, क्यूबा और चिली आ जाएगा, यू आर ट्रिपल सी। एम पी, एम पी से एम से मैक्सिको एंड पी से फिलीपींस, ठीक है। यू आर ट्रिपल सी एम पी। तो यू से यूरुग्वे हो जाएगा, ए आर से अर्जेंटीना हो जाएगा, ट्रिपल सी से कोलंबिया हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा और चिली हो जाएगा। एम से हो जाएगा आपका मैक्सिको या पी से फिलीपींस, ठीक। दिनार, दिनार ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो मध्य वाला इलाका पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के मध्य जो इलाका पड़ता है, मध्य एशिया बोलते हैं इसको, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री हैं। देखिए दीन आ रहा है, और दीन क्या होता है, दीन मजहब, ठीक। तो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री की आपको देखने को मिलेगी दिनार। अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मैसेडोनिया, मकदूनिया, यहीं से सिकंदर आया था, मकदूनिया से, ठीक है। सर्बिया, सर्बिया से आपके मैंने आपको एक बुक पढ़ाई थी, उसमें पढ़ाया था नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच की बुक का क्या नाम था, तो उनकी बुक का नाम था सर्व टू विन, ठीक है। ट्यूनीशिया। तो ये सब आपको यहाँ पे मध्य एशिया के उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिनार, दिनार से आप जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो याद रखिएगा, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ठीक है, सर्बिया, इनको याद रखिएगा। सीलिंग, सीलिंग आपको ये देखने को मिलेगी केन्या, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा। ये ज़्यादातर ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आपको, जैसे सोमालिया है, ये यहाँ के डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे। तो ऐसे युगांडा, गुंडा जैसी कंट्री लग रही है ना, मतलब आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। केन्या, तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, ठीक है। तो ये आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगी। फ्रैंक, फ्रैंक भी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें चैड है, कोमोरोस है, कोटे दीवरी है, नाइजर है, सेनेगल है, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड इम्पॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड, टोगो, टोगो किंगडम है, नहीं टोगो है, ठीक है। चैड, चैड आपको देखें लग नहीं रहा चैड आदमी है, चैड है तो फ्रैंक होगा ही। कोमोरोस है, कोमोरोस एक कुछ हिस्टोरिकल फिगर था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कोई तो था। कोमोरोस, कोटे दे आइवरी, कोटे दे आइवरी है, नाइजर है। नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, नाइजर भी है और नाइजीरिया भी है, दोनों अगल बगल ही हैं, ठीक है। मैप देखिएगा खोल के पता चल जाएगा आपको। सेनेगल है, सेनेगल भी अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड आपको यूरोप में पड़ेगा। टोगो, टोगो है। रूबल से 2 ही कंट्री हैं और दोनों बगल बगल में ही हैं। रूस तो आप जानते ही हैं, बड़ा सा कंट्री है वो, और बेलारूस इसी का पार्ट था, अब टूट गया है, मतलब अब दूसरी कंट्री बन गया। तो बेलारूस इसी के बिल्कुल बगल में ही है ऐसे, ठीक। और बेलारूस के ऊपर ही आपको वो, रूस का किस कंट्री से विवाद चल रहा है, यूक्रेन, यूक्रेन मिल जाएगा आपको बगल में ही, ठीक है। लेकिन यूक्रेन की रूबल नहीं है। रियाल, रियाल उन कंट्री की है, देखिए रियाल से आप ऐसे याद रखिएगा, ऑयल से, ऑयल से, ठीक है।
तो ज़्यादातर कंट्री में जिनमें ऑयल है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री हैं ज़्यादातर। ऑयल तो आपको रसिया में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन। तो आप देखेंगे ऐसे यमन और ओमान ऐसे करके हैं, यहाँ पे आपको सऊदी अरब मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। मैं मैप में उतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इधर से निकलेंगे इंडिया से निकलेंगे पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से ईरान, इराक, ठीक है। तो इराक की तो नहीं है, इराक की दिनार है सर, ठीक। रियाल इनकी कंट्री है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, कतर। कतर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, छोटा सा कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। कुवैत भी है लेकिन कुवैत की ये नहीं है, कुवैत की कौन सी है, दिनार है ना, हाँ कुवैत की दिनार है, कुवैत की दिनार है, ठीक। इराक और कुवैत की दिनार है। क्रोन, क्रोन एक इम्पॉर्टेंट करेंसी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि कुछ ही कंट्री की है इसलिए पूछ ली जाती है। डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। आपको पता होगा जो इंडेक्स निकलते हैं, और इंडेक्स जैसे कई सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें डेनमार्क टॉप पे होता है। फिनलैंड होता है लेकिन फिनलैंड इसमें नहीं है जिसमें सब कुछ वो होता है। स्वीडन है। तो कई सारी कंट्री हैं जो उन इंडेक्स में टॉप पे रहती हैं। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे चेस के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें यहाँ पे चेस की वो होती है टूर्नामेंट। तो ये आप ऐसे याद रखिएगा, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। क्राउन से याद रखिएगा, ठीक है। आइस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ठीक है। दिरहम, दिरहम दो ही कंट्री की है, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को। मोरक्को से ही कौन आया था, इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता की बुक कौन सी थी, रहला। इसका अर्थ होता है सफ़रनामा, ठीक है। ये एक पाउंड, जब मैं वो पढ़ा रहा था क्या कहते हैं, यूरो। यूरो में मैंने बताया था कि ज़्यादातर कंट्री आपकी यूरोपियन यूनियन, यूरोप की हैं, लेकिन पाउंड कुछ कंट्री की होती है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड है। मिस्र है, सूडान है, सीरिया है, ठीक है। सीरिया भी मध्य एशिया के उसमें मिलता है, मिडिल ईस्ट में मिल जाएगा। दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, ठीक, सब मिडिल ईस्ट में मिलेंगे आपको। रुपया, रुपया की जो करेंसी, जिन देशों करेंसी है वो ज़्यादातर भारत के पास ही है। जैसे भारत है, भारत की तो रुपया होती है, आपको पता ही है। पाकिस्तान की भी रुपया होती है, नेपाल की भी रुपया होती है, श्रीलंका की भी रुपया होती है, और सेशल्स की भी रुपया होती है, ठीक है। तो ये रुपया याद करना तो मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, BNPSS, ठीक है। बी से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, एस से श्रीलंका, सेशल्स, ठीक है। आप बी से याद न रखें तो आई से याद रख लें, INPSS, ठीक है। अब अन्य नाम आप पे आते हैं, ठीक है, अन्य नाम पे। तो कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी खुद की करेंसी है, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान है, उसकी अफ़गानी है, तो इसको याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं है, अफ़गानी बताएंगे तो अफ़गानिस्तान आप जान जाएंगे। अजरबैजान, ठीक है, इसकी मनात है, ठीक है। आप अजरबैजान में अजान से याद रखिएगा, अजान है, मन्नत मांगते हैं लोग, ठीक, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश की टका होती है तो सबको पता होती है, ठीक है, टका है वो, टका टके का देश। आजकल हिम्मत बहुत बढ़ गई है, देखिए पूरे बांग्लादेश का नया मैप आपने देखा है, चलो उसने पूरे भारत के पूर्वी भाग को शामिल कर लिया उसमें। भूटान की न्यूगिल्ट्रम है, ठीक है, याद करना थोड़ा मुश्किल है तो आप देख लीजिएगा इसको, न्यूगिल्ट्रम। बोलीविया की बोलीवियानो है तो इसको प्रॉब्लम ही नहीं है, बोलीविया, बोलीवियानो, ठीक है। ब्राज़ील की ब्राज़ील रियाल है तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन की
युआन है, ठीक है, रनिम्बी बोलते हैं लेकिन युआन मोस्टली बोलते हैं उसको। इथियोपिया की बिर है, ठीक है, बिर, इथियोपिया की बिर है। हैती की गॉड है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, खेती है, खेती में गॉड गार्ड खड़ा कर रखा आपने। हंगरी, हंगरी की फॉरेंट है। इंडोनेशिया का भी रुपया होता है, रुपया, ठीक है, रुपया, रुपया, ठीक है। तो इंडोनेशिया इंडिया जैसा मिलता जुलता है, तो आप इंडिया से मिलता जुलता नाम भी है इनका और करेंसी भी मिलती जुलती है, ठीक है। इजराइल एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भी है और उसका ये एकमात्र है तो न्यू सेकल, आप इसे याद रखिएगा, न्यू सेकल, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। जापान की येन है, ये भी पूछ ली जाती है कई बार, तो येन को भी मार्क कीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की टेंगे है, ठीक है, कजाकिस्तान टेंगे। कजाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास होता है, ये आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किर्गिस्तान की सूम होती है, ठीक है। मलेशिया की रिंगित होती है। मालदीव, मालदीव की रुफिया होती है, ये भी इंडिया के नीचे पड़ता है। मंगोलिया की तुगरिक होती है, तुगरिक। म्यांमार की क्यात होती है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, म्यांमार की क्यात, ठीक है। ऐसे याद रखिए, क्या मार नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइजीरिया की नायरा होती है, ठीक है। उत्तर कोरिया की वॉन होती है, इनको हमेशा लगता है कि ये जीत जाएंगे, इसलिए हमेशा न्यूक्लियर मिसाइल बनाते रहते हैं ये, ठीक है, उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला ना। पलाऊ, पलाऊ की यूएस डॉलर होती है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी की किना होती है, पापुआ न्यू गिनी की किना होती है। पराग्वे की गुआरानी होती है। पेरू की सूल होती है। सोलोमन द्वीप समूह, सोलोमन द्वीप डॉलर होती है, तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है, सोलोमन द्वीप डॉलर, सोलोमन द्वीप समूह, ठीक। दक्षिण अफ्रीका की रैंड होती है, तो इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। कोई अब छोड़ो, दक्षिण अफ्रीका की रैंड होती है, ठीक, साउथ अफ्रीका रैंड। दक्षिण कोरिया की वॉन होती है, आपने नॉर्थ कोरिया की भी वॉन पढ़ी थी, ठीक है, और साउथ कोरिया की भी वॉन है, तो याद रखना मुश्किल नहीं होगा, वॉन, दोनों ही कंट्री वॉन समझती हैं कि जीत गए। थाईलैंड की बहत होती है। म्यांमार की क्या होती, क्यात, और थाईलैंड की क्या होती, बहत। तुर्की की लीरा होती है, ठीक है, लीरा, तुर्की। तुवालू की तुवालुअन डॉलर होती है, तो याद रखना मुश्किल नहीं। यूक्रेन की रिवेनिया होती है, यूक्रेन की रिवेनिया होती है, तो आपको बताना है रूबल किन किन कंट्री की होती है, ठीक है, दो कंट्री की, रूस की है और दूसरी बेलारूस की है। वियतनाम की डोंग होती है, आप ऐसे याद रखना कि वियतनाम के लोग बहुत ढोंग करते हैं, डोंग, ठीक है। मकाऊ की पटाखा होती है, ठीक है। अब मैं कुछ कंट्री भूल दे रहा हूँ जिनको आप याद ही रखनी है, तो एकदम से तुरंत रिवीजन कर लीजिए आप तुरंत, ठीक है, एक क्विक रिवीजन रहेगा। तो यूरो जिन कंट्री की होती है तो उसमें मेनली है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, ठीक है, इटली एंड नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, ठीक है, इनकी याद रखिएगा आप। डॉलर अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, बारबाडोस की, बरमुडा की, कनाडा की, फिजी की, हांगकांग की, जमैका की, न्यूजीलैंड की, सिंगापुर की, ठीक है, इन सब की याद रखिएगा। सूरीनाम की एंड जिम्बाब्वे की। पीसो, पीसो तो याद कराई दी मैंने, URCCMP, तो यू से युरुग्वे, आर से अर्जेंटीना, AR से अर्जेंटीना, CCC से कोलंबिया, क्यूबा, चिली एंड M से हो गया मैक्सिको, P से हो गया फिलीपींस, ठीक। आप 2-3 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा आपको। दिनार, दिनार मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री की है, दीन आ रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे। और ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं ये सब।
अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, ट्यूनीशिया। सीलिंग मैंने ज़्यादा बताया कि सीलिंग ऐसी कंट्री की है, ये लोग सीलिंग केन्या, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है, ये इनफेमस कंट्री हैं मतलब कुछ वजहों से। फ्रैंक फ्रैंक आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। चैड है, कोमोरोस है, कोटे दी आइवरी है, नाइजर है, सेनेगल है, स्विट्ज़रलैंड है, टोगो है। तो इसमें चैड याद रखिएगा, नाइजर याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड याद रखिएगा। रूबेल रसिया और बेलारूस की है। रियाल में हमने बताया था ऑयल, ऐसी इस्लामिक कंट्री जिसमें ऑयल आता है, ठीक है। ईरान है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यमन है। 5 कंट्री हैं, याद करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। क्रोन क्रोन से आप ऐसे याद रखिएगा कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। दिरहम दिरहम 2 ही कंट्री के है, यूएई की और मोरक्को की, तो दोनों याद रखिएगा, यूएई, मोरक्को। पाउंड पाउंड में आप मिस्र याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन याद रखिएगा, सूडान याद रखिएगा, दक्षिण सूडान याद ही हो जाएगा, सीरिया याद रखिएगा, ठीक है, सीरिया। रुपया भारत के आसपास की जो कंट्री है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सेशल्स। अफ़गानिस्तान की अफ़गानी होती है, अजरबैजान हमने कहा था अजान से याद रखिएगा, मन्नत मनाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की टका होती है, भूटान की न्यूगिल्ट्रम होती है, न्यूगिल्ट्रम आप याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा अजीब नाम है, याद हो जाएगी। बोलीविया की बोलीवियानो होती है, ब्राज़ीलियन रियाल होती है, चीन की युआन होती है, जापान की येन होती है, इथियोपिया की बिर होती है, ठीक है। हैती को मैंने कहा था खेती से याद रखना कि खेती में गार्ड होता है। हंगरी की फोरेंट होती है। इंडोनेशिया की रुपया होती है, इंडोनेशिया का नाम भी इंडिया से मिलता जुलता है और रुपया भी, करेंसी भी। इजराइल की न्यू सेकल होती है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जापान की येन होती है, कजाकिस्तान की टेंगे होती है, मलेशिया की रिंगित होती है, मालदीव की रुफिया होती है, किर्गिस्तान की सोम होती है। म्यांमार से मुझे ऐसे याद रखिएगा, क्या मार, ठीक है, मार नहीं, बिल्कुल नहीं ना। नायरा, नाइजीरिया। उत्तर कोरिया वॉन होती है, साउथ कोरिया वॉन होती है। पलाऊ की यूएस डॉलर होती है, पापुआ न्यू गिनी की किना होती है, ठीक है। पराग्वे की गुआरानी, पेरू की सोलोमन द्वीप समूह की सोलोमन द्वीप डॉलर, दक्षिण अफ्रीका की रैंड, ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। दक्षिण कोरिया की वॉन, थाईलैंड बहत, जैसे म्यांमार की क्या, थाईलैंड की बहत, एक साथ याद रखिएगा। तुर्की की लीरा, तुआलू की तुआलुन डाल, यूक्रेन की रिविनिया, वियतनाम की डोंग, वियतनाम ऐसे याद रखिएगा, नाम लगा के बहुत ढोंग करते हैं लोग, ठीक है। और मकाऊ की पटाखा, मकाऊ, ठीक है, पटाखा याद रखिएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, विलायत के नाम से लोग बहुत ढोंग करते हैं कि भाई मैं यूएस में रहता हूँ, और इस नाम पे बहुत ढोंग करते हैं। या विलायत जाके लोग बड़ा ढोंग करते हैं, वहाँ से आके कह रहे हैं ये तो यूएस रिटर्न है, कनाडा रिटर्न है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने सभी देशों की करेंसी, या जिनकी करेंसी कॉमन थी उन देशों को कवर कर लिया है, आप इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी करेंसी उनके कैपिटल पे, तो वो एक क्लास नेक्स्ट डे अपलोड होगी। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों तक, परिवार तक पहुंचा सकते हैं। जो भी अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। और बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट लगातार मिलती रहे। बाकी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मज़े करें।